कुछ लोग हैं जो फियर मॉन्गरिंग करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अब इस तरह का बयान देना कि मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, बिना तथ्यों के आधार पर यह बयान देना कि कश्मीरी ही कश्मीर में स्ट्रेंजर हो जाएगा। 85,000 लोगों को डोमिसाइल दे दिया गया विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट एनी फैक्ट। और मॉरल पुलिसिंग, अल्कोहलिज्म, वल्गरिज्म, इस तरह की बात वे लोग करते हैं जो दिन में ये बात करते हैं, रात को इससे भी खराब काम करते हैं। 2023 में एक सीनियर राजनीतिक व्यक्ति ने बयान दिया, ये जो रेलवे लाइन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का जरिया बनेगी। जो इस तरह की बातें कहते रहते हैं, जिसके कारण मैं समझता हूँ कि परेशानी खड़ी होती है। इससे निश्चित रूप से देश में एक दूसरे प्रकार का वातावरण होता है। इंडियन स्टेट की अथॉरिटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश हो गई है। अब इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब 2014 के फ्लड में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच हो रही है। सीबीआई ने अभी कई लोगों के यहाँ छापे मारे हैं, लेकिन 370 और बाद में पीछे के दरवाजे से, बैक डोर से 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखने का प्रयास किया, ऐसा अनेक विद्वान मानते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण में पढ़ रहा था, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में संसद में 30 अगस्त 1968 को एक विस्तृत भाषण दिया। उन्होंने पहली बात कही कि जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए देश का सैनिक कुर्बानी तो दे सकता है, लेकिन वहां अपना घर नहीं बना सकता। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि देश के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर में झोपड़ी नहीं बना सकते। और तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो आर्थिक संसाधन, पैसा जम्मू कश्मीर को भेजे, लेकिन हिसाब किताब मांगने का अधिकार जब भारत सरकार का नहीं होगा। भाषण लंबा इसलिए मैं उसमें नहीं जाना। ये 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही थी, और इसलिए मैं समझता हूं कि इन तीनों बातों का समाधान 5 अगस्त के बाद स्पष्ट रूप से हो गया है। अब 2014 के फ्लड में जो घोटाला हुआ उसकी भी जांच हो रही है। सीबीआई ने अभी कई लोगों के यहाँ छापे मारे हैं। आज रिक्रूटमेंट जो टेररिस्ट का होता था, आतंकवादियों का, सबसे कम है। न्यूनतम में कुल 8 जम्मू कश्मीर में मिला करके कुल 8 टेररिस्ट हैं जो लोकल हैं। हमारा पाकिस्तान ने अनेक लोगों को बाहर से इन्फिल्ट्रेट किया है, ये सच है, और इसके कारण ही पहलगांव या बैसरन घाटी में घटना है, उसका मैं जिक्र करूंगा। 22 अप्रैल भी एक ऐसी तारीख हो गई है जिसे यह देश नहीं भूल सकता है। शांति और समृद्धि का जो अभियान चल रहा था, आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने जो बर्बर घटना की, यह स्वाभाविक रूप से उसे अवरुद्ध करने का प्रयास था। सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बिगाड़ा जाए, इसका प्रयास था। और एक बात वहाँ होती थी कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। कई लोग पहले जब जाते थे तो पूछा जाता था, तो मुझसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने साल भर पहले, कि आप क्या लगता है आपको कि 4-5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मैंने कहा कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में स्टेब्लिश हो गई है। अब इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक बात मैं बार बार बल दे करके सुरक्षा बलों को भी कहता हूं कि भाई, हमारा मिशन और विजन एक ही होना चाहिए सामान्य आदमी के लिए, कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अगर इस नीति पर चलेंगे तो सामान्य आदमी भी हमारे साथ खड़ा रहेगा।